हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 6 करने वाले हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ट्रिक से बनाया गया ये वीडियो है। ठीक है, क्योंकि ये एक लॉन्ग ट्रिक से भी ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग इसे लॉन्ग ट्रिक से नहीं बनाते हैं, क्योंकि लॉन्ग ट्रिक से बनाने से हमारा टाइम वेस्ट होता है, जो कि हमें नहीं करना है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है तथा कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। हम लोग को एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव करना है। तो ट्रिगोनोमेट्री है, तो हमें ट्रिगोनोमेट्री है तो एक ट्राइंगल चाहिए ही होगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। ठीक है, यानी ये समकोण नहीं है, तो डेफिनेटली सी जो है हमारा समकोण त्रिभुज का सी जो है समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो समकोण का पता चल गया। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी हम लोग को दिया हुआ है। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है सर? कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार कोस ए थीटा, यहाँ पे थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, और ये समकोण के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेनिस यानी कर्ण। तो हम लोग को कोस ए बोला है, तो कोस ए का हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा ये ए सी बाय ए बी हो जाएगा, कर्ण ए सी बाय ए बी, सॉरी ए सी बाय ए बी हो जाएगा, ये होगा ना, क्योंकि हम लोग को थीटा के सामने वाला लंब होता है, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, तो आधार डेफिनेटली ये हो जाएगा। अब हमें थीटा यहाँ पे दिया हुआ है कोस बी यानी बी, तो थीटा के सामने वाला लंब ये आधार ये कर्ण। समझ में आ रहा है बच्चों? तो बोलो हाँ। चलो, तो बी सी यानी ये हो जाएगा बी सी यानी आधार बटे कर्ण, बी सी बाय ए बी। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो ए सी बराबर बी सी इंटू ए बी, ये इधर भागम है, इधर आके गुना हो जाएगा, इंटू ए बी करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? ए सी बाय बी सी बचेगा ना। तो ये मतलब ए सी बराबर बी सी है ना, ए सी बराबर बी सी यानी तो हम लोग क्या जानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल ए बराबर एंगल बी। क्यों होगा मैं बताता हूँ। एंगल ए बराबर नहीं, ए सी है ना, तो एंगल बी बराबर एंगल बी बराबर एंगल ए। क्यों होगा? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, आपने जब कक्षा 8वीं या 7वीं में बनाया होगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये बराबर ये है, तो इसके सम्मुख जो कोण है, इसके सम्मुख बी सी के सम्मुख कौन सा कोण है? ए, और ए सी के सम्मुख कौन सा कोण है? बी, तो वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखना होगा हमें बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग इसको या क्या कर सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी भी लिख सकते हैं ना, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। समझ में आया? एक बार और फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो यदि एंगल ए बराबर एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है तथा कोस ए बराबर कोस बी तो दिखाइए। तो हम लोग को सबसे पहले दिया हुआ है कि कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो कोस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो कोस ए थीटा है ये, इसके सामने का भुजा हो जाएगा लंब, तो ये आधार और ये कर्ण यानी ए सी बाय ए बी। तो यहाँ पे हम लोग ए सी बाय ए बी लिखे, और कोस बी में हमारा है थीटा दिया हुआ है बी, तो बी के सामने वाला लंब, तो ये हो जाएगा आधार यानी बी सी बाय कर्ण, कर्ण हो जाएगा ए बी, बी सी बाय ए बी। अब ए बी को हम इधर मल्टीपल करके भेजें तो ये क्या हो गया सर ए सी बराबर ए बी से ए बी खत्म, ए सी बराबर बी सी बचा, तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल ए। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते थे। तो इस प्रकार एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव्ड।